brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। सरकार बने 2 साल हो गए। 2 साल में कोई विकास के काम तो करवा नहीं पाए। अब लोगों के बीच में जाकर के काम के बारे में कुछ ही बता नहीं सकते, कुछ बात कर नहीं सकते। मुद्दे तलाश रहे हैं जिससे लोगों को आपस में टकरा करके और ज्यादा लोगों को अपने पक्ष में कर करके बैठ करके भी बात करके भी किया जा सकता था ना। एकदम गए उस गांव में, लोग इतने लोग बसते हैं, तो उनसे बातचीत करते, मिल बैठ करके कर लेते बात से हलचल हो जाता। लेकिन प्रशासन को पूरा खुद को वहाँ लग करके इतनी तादाद में और वहाँ इस तरह का कृत्य करने की जरूरत क्या थी। उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। ये प्रशासन सरकार के दबाव में है, जैसा ऊपर से निर्देश हुए हैं इनको वैसा ये करते हैं। प्रशासन अपने विवेक को काम में लिया नहीं। अगर अपने विवेक को काम में ले दे तो उस दिन ये बासनपीर में इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती। मेरे साथ है पूर्व विधायक वो कांग्रेस के कद्दावर नेता हेमाराम जी चौधरी, जैसलमेर बॉर्डर पे हैं और जो घटनाक्रम बासनपीर का हुआ है, आज जो सर्वधर्म सभा कांग्रेस की हुई है और रामधुन का आयोजन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा जो मतलब चैप्टर हुआ, अब कम से कम शांति कायम रहे, किस तरह का संदेश यहाँ से देना चाह रहे हैं आप? यहाँ आज रामधुन के माध्यम से लोगों में ये संदेश देने की कोशिश की कि अभी जो बासनपीर में घटना हुई उससे वातावरण दूषित नहीं हो, लोगों में आपस में किसी तरह का वैमनस्य नहीं बढ़े, इसको किस तरह से शांत किया जाए, इस बात को ध्यान में रख करके आज इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं भी इसमें शामिल हुआ हूँ। अभी आपने सुना, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान, इसलिए सबको सम्मति दे भगवान। जिन्होंने ये आग लगाई है आपस में भाईचारा बिगाड़ने की, शांति भंग करने की, उनको भी ईश्वर सम्मति दे, जिससे कि आगे ये हमारा भाईचारा आपसी प्रेम है वो बना रहे। इसमें कोई किसी तरह की किस तरह की जो इस घटना की शुरुआत हुई, फिर इतना भाईचारा बिगड़ गया और कई आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ये मौजूदा सरकार, इसके जो चुने हुए एमएलए सत्ता में हैं, वो करीब सरकार बने 2 साल हो गए। 2 साल में कोई विकास के काम तो करवा नहीं पाए। अब लोगों के बीच में जाकर के काम के बारे में कुछ ही बता नहीं सकते, कुछ बात कर नहीं सकते। इसलिए ऐसे मुद्दे तलाश रहे हैं जिससे लोगों को आपस में टकरा करके और ज्यादा लोगों को अपने पक्ष में कर करके और वापस सत्ता में आने का ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये किसी भी हालत में इसमें सफल नहीं होंगे और जनता इनको जान चुकी है। छतरी प्रकरण जैसे अब बन भी गई है और उस छतरी बनने में भी कई विरोध हुई, कई बातें हुई, पत्थरबाजी, ये सब चीजें होगी। नहीं तो ये आपस में बैठ करके भी बात करके भी किया जा सकता था ना। एकदम गए उस गांव में, लोग इतने लोग बसते हैं, तो उनसे बातचीत करते, मिल बैठ करके कर लेते बात से हलचल हो जाता। लेकिन प्रशासन को पूरा खुद को वहाँ लग करके इतनी तादाद में और वहाँ इस तरह का कृत्य करने की जरूरत क्या थी। उन्होंने आग में घी डालने का काम किया, हम आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। यही उनमें और हमारे में अंतर है। और ये मैं तो इस जैसलमेर की जनता को और धन्यवाद देता हूँ, हिंदू मुसलमान सबको, कि उन्होंने इसको मतलब शांत करने की कोशिश की। इस जनता की वजह से ये मामला शांत हुआ है। इन्होंने तो उकसाने का काम किया, लेकिन उनके उकसावे में जैसलमेर की जनता आई नहीं। इस वजह से ये कोई अशांति नहीं फैली और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। नहीं तो जिस प्रकार दंगे अपने देश में दूसरी जगह अपन देखते हैं, सुनते हैं, वैसा यहाँ भी हो जाता। जबकि बाड़मेर, जैसलमेर शांत प्रिय इलाका है, यहाँ हिंदू मुसलमान सभी जाति के लोग आपस में प्रेम से भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। तो इसी प्रकार का वातावरण आगे बना रहे, हमारी तो यही कोशिश है। इसके लिए हम यहाँ आए। एक लास्ट बात कहूँगा, जो प्रशासन को लग रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियों का काफिला लेकर जैसलमेर में आता, तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना थी, इसलिए मतलब यहाँ पे एमपी और सबको रोक दिया गया, एमपी एमएलए को भी रोक दिया। ये प्रशासन सरकार के दबाव में है, जैसा ऊपर से निर्देश हुए हैं इनको वैसा ये करते हैं। प्रशासन अपने विवेक को काम में लिया नहीं। अगर अपने विवेक को काम में ले दे तो उस दिन ये बासनपीर में इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती। ऊपर के इशारे पे ये अपना काम करते हैं, लेकिन ये आने वाले समय में पता लगेगा कि प्रशासन ने ये काम जो किया सही किया। यानी कि आज एमपी हम जैसे लोगों को भी वहाँ धारा 163 की जो लागू की, वो तो बासनपीर के लिए थी, उसमें जैसलमेर पूरे जिले के लिए थोड़ी ही थी। हम तो जैसलमेर जिले में जा रहे थे, बासनपीर में जा ही नहीं रहे। और बासनपीर में हमारे कोई 1100 पौधे लगाने थे, वो तो आज हमें पता था ये लगाने देंगे नहीं, जब कभी मौका मिलेगा लगाएंगे। और ये जमीन की बात करते हैं, जमीन पहले राजा महाराजाओं की थी,
लेकिन देश आज़ाद हुआ उसके बाद में ये ज़मीन जो काश्तकार बोते थे उन काश्तकारों की होगी। आज की तारीख में कोई राजा हो, महाराजा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई हो, उसके ऊपर सीलिंग एक्ट लागू है। राजस्थान में राजस्थान सीलिंग एक्ट है। उस राजस्थान सीलिंग एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति जो असिंचित भूमि है वो 437 बीघा से राजस्थान में कहीं भी कोई भी काश्तकार रख ही नहीं सकता। तो इतनी जमीन के वो मालिक कैसे हो सकते हैं? ये तो मनगढ़ंत इन्होंने कह दिया राजा की जमीन कहाँ से आ गई। जिनकी जमीनें ज्यादा थी सीलिंग में उनकी सब 1973 में सीलिंग एक्ट राजस्थान में लागू हुआ, वो सारी जमीनें सीलिंग में चली गई और वापस वो दूसरे लोगों को अलॉट हुई और दूसरे लोग आज उस पर काबिज। अंतिम बात, सरकार कैसे काम करी? भजनलाल जी सरकार जो है, सरकार कैसे काम कर रही है अब आपने देख लिया, आपसे क्या छिपा। ये थे पूर्व विधायक हेमाराम चौधरी जो बता रहे थे देख ले सरकार किस तरह काम करी है। आज इनको रोक दिया गया, जबकि धारा 163 तो बासिंदपुर में लगी थी। प्रशासन को पता नहीं किसका डर था कि अंदर न तो एमपी को जाने दिया ना एमएलए को शहर में घुसने दिया, बॉर्डर पे ही रोक दिया गया। जहां तक उन्होंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है, ऐसा कोई बात होती नहीं, ये इनका विश्वास था। ये इनका कहना कि वो यहाँ से रामधुन जो है आप एक बैठक करके एक शांति का संदेश देने के लिए यहाँ पे आए हैं। वही संदेश जो है पूरे जैसलमेर और बाड़मेर के वासिंदों को देना चाहते हैं ताकि यहाँ पे सौहार्दपूर्ण कायम रहे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति वापस न हो। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।